हमारे साथियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो वो यहाँ से चल दिए। हमारे को क्या मिलता है? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी बोलती है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आएंगे कब? बीजेपी वाले बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। सिर्फ जो अपनी मेहनत का है वही तो हक मांग रहे हैं। ज्यादा आदमी गैर कानूनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। वक्त वक्त पर कई स्टोरीज़ यहीं से आपको दिखाई हैं। जी हाँ, सिविक सेंटर हूँ। पिछले 24 दिन से MTS कर्मचारी हैं जिनका धरना शांतिपूर्ण धरना जारी है। प्रशासन कहता है मांग जायज़ है, धरना नाजायज़ है। अच्छी बात है, धरना ख़त्म करने का आपके हाथ में कलम है, आप इनकी मांगें मान जाइए, धरना ख़त्म। कौन शौक़ से बैठता है रोड पर? दिवाली चली गई, भाई दूज है, उसके बाद छठ है, बहुत सारे त्यौहार, और दिवाली इनकी यहीं चली गई। सोचिए कि सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली और वो रोड पे निकल गया हो किसी का। सरकार के अफसर पार्टियों में व्यस्त रहे हों, दिवाली पार्टी में, जनता या उनके अपने कर्मचारी हैं, MCD के एम्प्लॉय हैं, उनके अधीन काम करते हैं, उनकी ऐसी हालत हो, कैसी हालत होगी। मैं बात ही करा देता हूँ, हम बात करते हैं। जनाब, सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है दिवाली, जिसके लिए आदमी एक एक पाई जमा करता है, घर के लिए, बच्चों के लिए। वो यहीं रोड पर चली गई और 24 दिन हो गई। ऊपर वालों ने क्या कान में ऐसा तेल डाला है जो आवाज़ नहीं जा रही? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बड़ी मीडिया तो उन्होंने मना कर रखी, क्यों हमारे बीच में आती नहीं है। आप हमारी आवाज़ को आए उठा रहे हैं। और मैं सर कहता हूँ सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का दीपावली है। और दीपावली क्या, हम यहाँ बैठे हुए हैं, नवरात्रे हमारे यहाँ गए, दशहरा चला गया, हमारे यहाँ पे अघोई अष्टमी चली गई, धनतेरस हुआ, अब हमारी दीपावली काली हो गई है। काली दीपावली हम लोगों ने मनाई है। अब इन्होंने हमें काली दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ ये कहते हैं आपकी मांगें जायज़ हैं, और जायज़ मांगें बताने के बाद जब हमारा 22वां दिन हो जाता है, 22 दिन तो ये कहते हैं कि आप हड़ताल करते रहते हैं, हम इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम काली दिवाली मनाते हैं, काली दिवाली मनाने पर मजबूर इन्होंने किया, हमारे घर में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम दीपावली मनाएंगे कैसे? उसके बाद में ये 23वें दिन ये पुलिस प्रशासन को भेजते हैं। कल की बात है, यानी कल पुलिस प्रशासन आई है और 144 का कुछ उन्होंने बोला है। कल पुलिस प्रशासन आया है, वो 144 का हवाला देते हैं, हवाला दिया है। हाँ, उन्होंने कहा धारा 144 लागू है, इसलिए आपको धरना ये ख़त्म करना पड़ेगा। अब से पहले 144 लागू नहीं थी। यहाँ 144 लगाने का रीज़न भी तो बताना होता है कि क्यों लगा रहे हो आप। जब उनसे पूछा ऐसा कुछ आपके पास लिखित में है, तो पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो वो यहाँ से चल दिए। यानी कि इसे कहा जाए प्रेशर से ही आए होंगे, किसी का प्रेशर होगा कि आप ऐसे ही जाके देखिए। तो सर हमें पता नहीं किसके कहने से आए, किसके कहने से नहीं आए। अगर धारा 144 लागू है तो वो हमें दिखा सकते थे ना। अब एक चीज़ और मुझे बताइए, लेबर कोर्ट का कुछ मामला है, आप लोग गए हैं, वो भी गए हैं, दोनों गए हैं, वहाँ से कुछ फैसला आया है अभी तक या नहीं आया? ये सर इनके हथकंडे हैं हमारी हड़ताल तोड़ने के। कभी ये कर्मचारियों को बरगलाते हैं कि आपका मुद्दा अलग है, कभी ये कोर्ट जाते हैं कि इनकी हड़ताल नाजायज़ है। हड़ताल नाजायज़ है, मांगे हमारी जायज़ बताते हैं, उनको लागू करते नहीं हैं। जब कोर्ट से नहीं हमारी हड़ताल टूटी, कर्मचारियों के द्वारा इनकी हमारी हड़ताल नहीं टूटी, उसके बाद में इन्होंने पुलिस प्रशासन भेज दिया कि इनकी हड़ताल ख़त्म कराओ। साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाए, अपना रहे हैं। मतलब आप लोगों का आंदोलन ख़त्म करने के। हड़ताल ख़त्म कराने के पीछे पड़े हैं, किस तरह से इनका आंदोलन ख़त्म किया जाए। इतना अगर दिमाग लगा रहे हड़ताल ख़त्म कराने में, अगर ये इतना लगाएं दिमाग कर्मचारियों के हित में, तो आज हम यहाँ क्यों बैठे होंगे? मुझे बताइए, इशू आ रहा था ऊपर से कि बजट का बड़ा पंगा है, बहुत बढ़ जाएगा। जब इलेक्शंस होते हैं वहाँ रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, वो बजट कहाँ से आता है? इनसे पूछा कभी कि बजट, जैसे अभी दिल्ली में 2,500 महिलाओं को मिलेंगे या कोई और स्कीम, अपने एम्प्लॉय की सैलरी, और वो भी आप वो सैलरी मांग रहे हो जो दूसरे एम्प्लॉय को मिल रहा है, क्योंकि एक देश में दो कानून क्यों, फिर उसका बजट कहाँ से आता है?
सर ये बजट का हवाला तो होना नहीं चाहिए, क्यों अगेंस्ट द पोस्ट हम लगे हुए हैं। इसका बजट पहले से ऑलरेडी होता है। उसके बाद में ये कहते हैं बजट बढ़ेगा, तो बजट बढ़ेगा जब हम कर्मचारी 5000 कर्मचारी हैं, उसमें से आप 213 को दे रहे हो, हमारे से जूनियर वाले को जो 1996 से लगे हैं भाई, उनको नहीं दे रहे हो, 2000 12 वालों को दे रहे हो। अच्छी बात, उन्हें दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो दो। हम यही तो मांग रहे हो कि सेम सैलरी कर दो, एक जैसी, उसकी कम मत करो, बस हमें उसी लेवल पे ले आओ, यही है ना मांग? जी बिल्कुल, जो उनका काम है वो हमारा काम है, तो उन्हें इतनी मिली, हम उनके बराबर मांग रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे। रही बात बजट की, अगर इनके कुछ और सामान खरीदने हो, मशीन खरीदने हो, ठीक है, वो सारा कुछ हो जाएगा। इन्हें होर्डिंग लगाने हो, इनके पास बजट की कमी नहीं है, और कुछ खरीदना है, ठीक है, तो इनके पास बजट की कमी नहीं है, हमारे लिए बजट की कमी है। इस नौकरी सालों की आपने, इस उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतर भविष्य बनेगा शायद बच्चों का और घर का, भविष्य काला कर दिया इन्होंने। ऐसा लगता है कि गलत डिपार्टमेंट चुन लिया? हाँ सर, ऐसा महसूस होता है कि बहुत गलत डिपार्टमेंट चुना है ये हमने। शायद कहीं और होते तो आज हम इससे डबल सैलरी ले रहे होते, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी होते तो आज कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये हम लोग सैलरी ले रहे होते। लेकिन यहाँ क्या है, हम आज भी 15-16 हज़ार पे बैठे हुए हैं। हमसे ज़्यादा तो एक दिहाड़ी मजदूर ले लेता है, अगर वो 26 दिन 800 रुपये के हिसाब से काम करता है तो भी 25,000-26,000 रुपये तो उसके भी बन जाते हैं। हमारे को क्या मिलता है? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। बोनस के नाम पे भी हमें 1100 रुपये दिए जाते हैं, जबकि परमानेंट कर्मचारी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके ही डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 27,900 मिल रही है, और आप लोगों को वही 18-19, और वो भी इतने सालों बाद, और उनकी ज्वाइनिंग जो अभी जो फिलहाल मिल रहा है 27,000, कितना फ़र्क है। और आप यही मांग रहे हैं ना कि बराबर कर दो, ये भी नहीं कह रहे कि हमें सरकारी नौकरी दे दो, कुछ और दे दो, हैं, यही मांगे? हाँ जी, हम इनसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमें जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कम से कम इतनी सैलरी तो दे दो कि हम बच्चों की फ़ीस भर पाएँ, उन्हें खिला पिला पाएँ ढंग से। ये तो ना हो कि हम घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों से कर्जे में डूबे जा रहे हैं। अब आप यहाँ बैठे हैं तो जो बकाया सैलरी थी पिछले महीने की, जो आपकी बनती, वो इन्होंने भेजी है, रोक रखी है इन्होंने? नहीं सर, भेजी, लेकिन बहुत लेट भेजी, बिल्कुल दिवाली से 2 दिन पहले भेजी है। हाँ जी। पूरी भेजी है वो, या काट ली गई है? भेजी गई है सर। इतनी ईमानदार नहीं है लोग, पूरी नहीं है सर। मैं सिर्फ दिवाली चली गई जनाब, सरकार सो रही है। बड़े 27 साल बाद आपने भी वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया है, तभी शायद ये सरकार आई थी, ये सोचकर कि भविष्य बना देगी, शायद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट लाएगी हमारे, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऑफिसर बना दें। ऐसा जी, मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी बोलती है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आएंगे कब? क्योंकि दीपावली भी हमारी काली जा चुकी है, और घर में भी बच्चों के लिए ना ही कोई मिठाई और ना ही कोई उनके लिए कपड़े हैं किसी प्रकार का। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, अगर मेयर साहब जी कहते हैं हमारी मांग जो है जायज़ है, हमारी मांग जायज़ है, तो जायज़ है मांग होने के बावजूद वो फिर बैठक किस चीज़ की कर रहे हैं? क्यों कर्मचारियों को बहला रहे हैं? अगर जायज़ है तो वो लिख के एक बार रिटर्न में क्यों नहीं देते हैं कि ये लो जो भी आपका काम हो गया है? कोई हम उनसे पक्की नौकरी नहीं ले रहे हैं, हम तो खाली यही कह रहे हैं कि सबको बराबर वेतन दिया जाए। बस मेरा यही कहना है, मेयर साहब जी आप सबको बराबर वेतन दो, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। जनाब क्या नाम है आपका? जगविंदर गौड़। कैसे देख रहे हैं, सरकार 24 दिन से सो रही है, आप पर प्रेशर बन रहा है कि धरना ख़त्म करिए, क्या लग रहा है, क्या मूड है सरकार का? सरकार यहाँ पे राजनीति कर रही है हमारे साथ। यहाँ पे जो आते हैं, जैसे झाड़ू वाले, आम आदमी आ गए, कांग्रेस वाले आ गए, तो उनके दिमाग में बीजेपी वालों को लगता है ये विपक्ष आ गया, हमारे पे दबाव बना रहा है। और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आए, बीजेपी का आए, झाड़ू का आए या कांग्रेस का आए, पर ये धोखेबाज है। आप तो नहीं बुला रहे ना उन्हें, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं यहाँ पे। मैं इसलिए इनको, बीजेपी वाले बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। ये देखा, गुप्ता से मिल के आ गए, सब जगह मिल के आए हमारे। राजा इकबाल साहब जब अपोजिशन में थे तो आपसे कहते थे नहीं देखो गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, हमारी सरकार आई, हम बैठ के हल्ला मचवाते थे। आज वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। 15 साल बीजेपी के मेयर रहे हैं, 2 साल भी आम आदमी के रहे हैं। आम आदमी के ऊपर तो दाव कर देते हैं ये, पर ये अपनी सुनाई नहीं भूल जाते। ऊपर भी कोई और बड़ा बॉस बैठा है, या ये फैसला ले सकते हैं, या फिर ये वहाँ से इंतजार करते हैं कुछ आने का फैसला? अब क्या करें, ये राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, तो बहुत बड़ी धोखा। 27 साल बाद वोट मिलना था, मिल गया। 5 साल तो ये हैं, इसलिए अब 2 या ना 2 साल के बाद इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। ये इलेक्शन है, एमसीडी तो ये अगले महीने भी चुनाव है,
11-12 सीटों पे। तो पब्लिक जो है घूमती है, हम जो वर्कर हैं घर घर जाते हैं, सबको सब कुछ पता है, हर कॉलोनी के आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, वो उनके परिवार में नहीं पता चलेगा कि किसको बताइए। क्या कर रहे हैं। धरना हमेशा एमसीडी से जुड़े हुए विभागों का मैं अक्सर देखता हूँ, सफाई कर्मचारी हो गए हमारे या कोई और विभाग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एमसीडी के अधीन मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं किसी भी नगर की, वो सबसे ज़्यादा इसी पर होती हैं, पानी, सीवर, दुनिया भर की। और अफसर जो बड़े ऊपर बैठे होते हैं एसी में, उनको मैंने आज तक धरने पर बैठते हुए नहीं देखा। वो अपने वेतन बनाने की सिर्फ एक एप्लीकेशन भेजते हैं और सेकंड डे अप्रूवल होकर आ जाता है। एग्जाम्पल, आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तो जो एमएलए थे उनका वेतन बढ़ना था, एक ऑर्डिनेंस लाए, पास हुआ, वेतन बढ़ गया। आप लोगों में इतनी टेंशन क्यों कर रहे हैं? ये अभी हमारे साथ कोई नहीं गेम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत तगड़ा गेम है। अभी भी हमारे 4 वर्कर बुलाए हैं ऊपर, बुलाए हुए हैं, अभी जा रहे हैं मीटिंग के लिए बुलाए हैं। कह रहे हैं कि बात करते हैं तुम्हारे से बैठ के, क्या हो रहा है क्या नहीं है। फिर बुला के वापस भेज देते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे मीडिया में। 2 चेहरे हो रहे हैं, एक कैमरे पे अलग है मीडिया वाला, न्यूज़ में आप जाओगे तो आपको बोलेंगे ये हमारे भाई है, बाद में बोलेंगे ये कसाई है। मतलब ये समझ क्या गेम है हमारे साथ, तो धोखा। मानने को तैयार नहीं। राजा इकबाल भी तो कह रहे कि जायज़ मांग है, अब फिर भी तो मानने को तैयार नहीं, फिर कमी कहाँ रह गई? फिर बताओ, न्यूज़ में भी कह रहे हैं जायज़ मांग है इनकी, और फिर भी वो। अब एक चीज़ और मैं हमेशा पूछता हूँ, पहले भी पूछा मैंने, बहुत साल पहले अखबार आता था, नेता ने कुछ भी बोला, पेपर में ही तो छपता था, लोग कहते थे नहीं यार ये बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं बोला होगा, और मान भी लेते थे क्योंकि सबूत नहीं। अब ऑन कैमरा सबूत होता है, ये पलट कैसे जाते हैं? हमें क्या पता क्यों पलट जाते हैं? तो उसमें क्या है पता नहीं, कि कमेटी बनाई है, कमेटी का तो पता नहीं चला कौन सी कमेटी बन रही है। लोग 24 घंटे रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट का अभी तक नहीं पता चला। 5 दिन हो गए कमेटी बने, 5 दिन हो गए सर उसको भी। उसमें से 7 नेता थे, 2 इनके अधिकारी, 2 आपके अधिकारी थे, ये था कुछ। सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं सर, कोई कमेटी बनी ही नहीं है सर। हमारा तो कोई, हमारे साथ के यूनियन को कोई गया ही नहीं है। कौन सी कमेटी बनाई है, आपको उसका रिजल्ट कहाँ है? अभी बता देंगे, मीडिया में तो चल रहा है भाषण, वो बता दे। बताओ तो सही, कहाँ तक बता रिजल्ट? जब जो जायज़ मांग बता रहे हैं तो जायज़ दिखाओ ना, कहाँ जायज़? भाई हम क्यों बैठते फिर यहाँ पे जब जायज़ मांगे? तो आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।